भाई कल जो मैं कह रहा था ना, मेरे साथ एक बहुत ही बुरा सीन हो गया था। तो कल क्या था, बस शुक्र है बच गए कल, वरना मुंह में लग जाती आग। इतनी लगी कैसे, मुझे ये पता ही नहीं था कि इतनी आग कैसे लग गई। हालांकि तो ये स्टोव यहाँ पे रखा हुआ था, मैं चाय पका रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे गैस को ऑन करके लाइटर को जैसे ऑन किया ना, तो पता नहीं क्या यहाँ पे कोई स्टेंट में केमिकल रिएक्ट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं छेद हो गया। ये मैंने इसलिए बंद की थी क्योंकि कल शाम को यहाँ पे मच्छर आ रहे थे। अजमेर में, अजमेर शरीफ में दफन है, उसको जहर दिया गया। अच्छा, उसको जहर देकर उधर शहीद कर दिया गया। वो उधर जो है ना, वो पाकिस्तान की तारीख का जो है अहम किरदार है। अच्छा, यानी वो ये यहाँ पे दफन नहीं है, उधर ही है, जहर दे के मारा गया था उनको, है ना। साइकिल जा गाना सफा तो देवा। मैंने मजाकन पूछा, पर वो भी के हमारे यहाँ एक मिसाल दिया करते हैं कि लगी त रोजी टरी त भला। हम धामरा पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं बाप रईसुल मुहाजिरीन बैरिस्टर जान मोहम्मद खान जोने, जो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रॉम रत्तो देरो। तो भाई अज़ानें हो रही हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाए, नमाज़ पढ़ के फिर आपसे चाय के ब्लॉग में मिलते हैं। तो भाई चाय हमारी तैयार हो रही है, आप देख लें। ये मैंने बाहर क्यों रखा है इसको, ये भी मैं बताता हूँ। तो भाई कल जो मैं कह रहा था ना, मेरे साथ एक बहुत ही बुरा सीन हो गया था। तो कल क्या था, ये स्टोव यहाँ पे रखा हुआ था, मैं चाय पका रहा था। जैसे मैंने यहाँ पे गैस को ऑन करके लाइटर को जैसे ऑन किया ना, तो पता नहीं क्या यहाँ पे कोई स्टेंट में केमिकल रिएक्ट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें भाई, ये जो इसमें मच्छरदानी होती है ना, ये इसमें छेद हो गया। ये मैंने इसलिए बंद की थी क्योंकि कल शाम को यहाँ पे मच्छर आ रहे थे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नहीं हुआ। ये देखें, ये मेरे ये टांगों के बाल जो है मेरे, ये भी जल गए, इस तरफ वाले भी, इस तरफ वाले भी। शुक्र है आईब्रोज और मुंह को नहीं लगी गैस। कोई केमिकल रिएक्ट हुआ होगा क्योंकि स्टेंट में था, कोई गैस वगैरह ब्लॉक हो गई, कुछ होता होगा। जो केमिस्ट्री जानते हैं उनको पता होगा कि ये केमिकल रिएक्ट क्यों हुआ, वरना हमेशा हम चलाते हैं। जब मैंने इसको चलाया, ऐसे भड़क उठी आग, तो फिर ये भी जल गया और ये मेरे पाँव के बाल भी जल गए। अभी ये देखें चाय बिल्कुल तैयार हो गई, बस शुक्र है बच गए कल, वरना मुंह में लग जाती आग। इतनी लगी कैसे, मुझे ये पता ही नहीं था कि इतनी आग कैसे लग गई। हालांकि अगर बाहर ही हम करें ना तो थोड़ा सा भड़कती है, बस उसके बाद आग लग जाती है। ये इतना भड़क उठी, मेरे यहाँ के बाल जल गए और ऊपर ये टेंट को भी इसने जला दिया। शुक्र है और कोई नुकसान नहीं हुआ, वरना तो सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था। अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा आग लग जाती तो फिर तो बड़े नुकसान का खदशा था। तो ठीक है, मिलते हैं चाय के बाद। तो भाई अभी चलते हैं, यहाँ से रवानगी करते हैं रत्तो देरो बाईपास से। ये देखें आप, ये बाईपास है गड़ी खुदा बख्श कश्मोर शिकारपुर। हम चलेंगे सीधा हैदराबाद की तरफ, सेवन की तरफ। तो मिलते हैं भाई से, इनके होटल पे स्टे किया था। खुदा हाफिज़, चलते हैं। तो भाई चलते हैं अब। तो भाई बिस्मिल्लाह करके सफ़र का आगाज़ शुरू करते हैं। यहाँ सिर्फ इसलिए आया था कि इसकी पिक्चर ली DSLR से, वरना मैं पीछे उस होटल पे रुका हुआ था, वहाँ पे बाईपास पे। तो अब चलते हैं, ये है सीधा शिकारपुर का रास्ता और यहाँ से हम जाएंगे सेवन की तरफ, हैदराबाद की तरफ, उस रोड पे। उसको N55 कहते हैं, या इंडस रोड भी पुराना उसका नाम है। तो चलते हैं आगे की तरफ, लारकाना की तरफ। फिर देखते हैं कि आज कहाँ पे पड़ा होता है रात में। कल तकरीबन मैंने किए थे 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर मैंने कल साइकिलिंग की थी। तो आज देखते हैं, आज दूसरा दिन है तो थोड़ा जिस्म भी थका हुआ है, पर जैसे जिस्म गर्म हो जाएगा सेम पोजीशन पे आ जाएगा कल वाली। ये 1-2 दिन तकलीफ़ होगी, उसके बाद फिर नहीं होती है। तो चलो चलते हैं लारकाना सेवन की तरफ। ये जी इस तरफ जाता है खुशदार ग्वादर वाला रास्ता। ग्वादर यहाँ से 980 किलोमीटर
और खुशदार है 250 किलोमीटर, और ये रास्ता जाएगा 7 शरीफ को। अल्हम्दुलिल्लाह रात बहुत बेहतरीन गुजरी। कल जैसे तकरीबन मैं यहाँ पे पहुँचा था 3:30-4 के करीब, 3:30 के करीब। तो इस होटल वाले से मेरी बात हुई, पहले मैं गुज़र रहा था तो इसने इशारा हेलो हाय किया, तो मैं वापस चला गया। मैंने पूछा कि भाई खाने में क्या है, तो उसने कहा दाल ये वो सब चीज़ें बताई। तो मैंने कहा खाना भी खाना है और रात को यहाँ पे सिर्फ स्टे करना है, स्लीपिंग बैग वो मेरे पास है। मैंने कहा आप रहने दोगे यहाँ पे? तो जो मालिक बैठा था यहाँ पे काउंटर पे, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा कि भाई पैसे तो नहीं लोगे ना? उसने कहा, बड़ा ही अच्छा बंदा था होटल का ओनर, उसने कहा नहीं पैसे नहीं लेंगे। फिर खाना खाया, असर की नमाज़ अदा की, उसके बाद फिर वो कहने लगा आप जहाँ भी नीचे सोना चाहो भी नीचे भी सो सकते हैं, और ऊपर सोना चाहो तो ऊपर भी किसी कोने में जाके आप सो सकते हैं। तो जैसे मैं ऊपर गया तो मुझे ऐसे समझो कि तमाम बेहतरीन जगह लगी वो। तो मैंने कहा ये मेरे लिए बिल्कुल सूटेबल है। वो कहने लगा कि चलो ठीक है। मैंने वहाँ पे कैंप लगाई, सब लोग देख रहे थे, सब लोग ऐसी अजीब अजीब नज़रों से। फिर हुआ यूँ कि पता नहीं किसी की नज़र लग गई। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद पे दम करता हूँ मर्दवाज़ा, तो पता ही नहीं चला टेंट के अंदर आग लग गई। टेंट भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि भाई लाखों रुपए का सामान था सिर्फ टेंट के अंदर, कैमरा वगैरह ये वो जो भी चीज़ें हैं सारे पाकिस्तान में आला किस्म की मेहंदी इधर मिलती है मेहड़ में, तो वो है यहाँ से 92 किलोमीटर्स। तो अगर मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ तो जैसे मैंने कल भी तकरीबन लगभग 190-100 के करीब ही सफ़र किया था, तो आज भी मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद पड़ाव शाम को मेहड़ में हो। फिर भी देखते हैं, शायद कोई आधे में कोई कंटेंट मिल जाए तो वहीं पे स्टे करेंगे, वरना मेहड़ में इंशाल्लाह। तो भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ कंटेंट के लिए, तकरीबन 200 के करीब में पहले वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आपका कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा व्यूअर्स, तो ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। ये आपसे ऐसे समझो कि रिक्वेस्ट है, ज़रूर करें, क्योंकि भाई ये बहुत रिस्क है करना, निकलना, टाइम निकालना। आपको पता है कि आज के दौर में किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है, तो हम टाइम निकालते हैं, घर छोड़ते हैं, रिस्क उठाते हैं। वरना ये आपको पता है जब से ये इलेक्शंस हो गए हैं ना, इतनी बदअमनी हो गई है यहाँ पे सिंध में, इतनी हो गई है। कल जब मैं आ रहा था गड़ियासीन, तो एक बाइक वाला आया, वो रिवर्स करके आया। उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यहाँ जा रहा हूँ। कहने लगा भाई थोड़ा एहतियात करना, सही नहीं है। मैंने कहा सही क्या नहीं है? माहौल सही नहीं है या रोड सही नहीं है? कहने लगा कि भाई माहौल सही नहीं है। वो तो मुझे भी पता है, ये गढ़ था गड़ियासीन, कच्चे के जो डाकू होते हैं। खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। पहले मेरा इरादा था कि बाइक पे करूँ टूर, तो जब मैंने देखा अपनी हेल्थ को देखा कि भाई बिल्कुल ये क्या हो गया है मुझे, तो बिल्कुल इतना मोटा हो गया हूँ। मैंने कहा भाई अब साइकिल निकालो, क्योंकि ऊपर अगला महीना रमज़ान आने वाला है। अगर अभी भी मोटो व्लॉगिंग करेंगे वज़न और बढ़ जाएगा, रमज़ान में भी कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो वज़न और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि ये ठीक है। तो भाई पहुंच गए रत्तो देरो बाईपास। कहाँ से चलना होगा? इधर से। देखते हैं, साइकिल वाले को हाथ देते हैं। घना साइकिल जा घना सफा छे तो देवा मैंने मजाकन पूछा, पर वो भी के हमारे यहाँ एक मिसाल दिया करते हैं कि लगी तो रोजी टरी तो भला। तो साइकिल का 50,
फिर कहने लगा दो, मैंने कहा ठीक है ठीक है, बिल्कुल बावले हो गए हो। तो भाई चलते हैं आगे, चल के आपको अपडेट देते हैं कि फिर पहला स्टॉप कहाँ पे करते हैं। तो भाई जो आगे छोटा सा सिटी गांव कहा जाए जिसे आने वाला है, उसका नाम है धामरा। तो अभी हम एंटर होने वाले हैं थोड़ी देर में धामरा स्टॉप। धामरा N55 KM 317। इसकी मीनिंग क्या है? मैंने देखी थी एक वीडियो, उसमें बता रहे थे कि ये जो कतबों पे लिखा हुआ होता है KM इतना इतना, ये N55 जहाँ से शुरू हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल हैदराबाद से शुरू हुआ, शिकारपुर पर ख़त्म हुआ, तो उसके जो टोटल किलोमीटर होते हैं ना, फिर जगह जगह पे ये कतबों पे लिखा होगा 317, 318 या 320, इस हिसाब से लिखा हुआ होता है। ये व्यू देखें धामरा स्टॉप का। धामरा 0 किलोमीटर एंड मेयड़ 77। बाबे रईसुल मुहाजिरीन बैरिस्टर जान मोहम्मद खान जोड़े जो। हम धामरा पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं बाब रईसुल मुहाजिरीन बैरिस्टर जान मोहम्मद खान जोड़े जो, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। ज़ियालत के दौर में ये बस एक्स प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का। ये है उसका गांव और ये सीधा रास्ता जाता है इस तरफ। तो भाई इधर आए हैं हम धामरा में, तो इम्तियाज़ भाई हमें मिल गए हैं, तो इन्होंने कहा कि आपको चाय पिलाते हैं। अच्छा जी, ये आ गए यहाँ के लोकल है धामरा के, इमदादुल्ला। तो इनसे पूछते हैं के बारे में। ये मुजाहिद था जी, अमरोटी दरगाह अमरोटी शरीफ है, उनका जो था मुरीद था जी जी हजरत साईं ताज महमूद का। जी। ये जो पाकिस्तान की तारीख चली थी, उस तारीख में इसका अहम किरदार रहा। अच्छा। इधर से ट्रेन लोगों की लेकर वो अफगानिस्तान के रास्ते अजमेर शरीफ जा रहे थे हिजरत करके। जी। रास्ते में जो है उनको जहर दिया गया। अभी वो जो है अजमेर शरीफ में दफन है। अजमेर में? हाँ, अजमेर शरीफ में दफन है। उसको जहर दिया गया। अच्छा। उसको जहर देकर उधर शहीद कर दिया गया। वो उधर जो है ना, वो पाकिस्तान की तारीख का जो है अहम किरदार है। अच्छा, यानी वो ये यहाँ पे दफन नहीं है, यहाँ उधर ही है, जहर दे के मारा गया था उनको। ये जो थे ना, हाँ, ये जमींदार थे, ये पढ़ते थे उधर लंदन में जी। उधर से डिग्री लेकर इधर आए। इधर जो जमींदारी निज़ाम था वो संभाला। अपने भाई को कहा कि ये लोग ये हैं गरीब हैं, इनको इतनी वसीयत ताकत नहीं है जो ये हमारा कर्जा उतार सके, इसलिए वो जो है घास का जो है पलाल जी जी उसको मंगवाया और सारे जो है कागज़ लेकर वो उधर जला दिए। अच्छा। कर्जा भी नहीं लिया लोगों से। ये तारीख है, ये हमारा जो है धामरा की तारीख है, ये अहम शख्सियत है हमारी। अच्छा। जुनेजो साहब। तो भाई ये थी जुनेजो साहब की तारीख जो इमदादुल्ला भाई ने बताई। थैंक यू। यहाँ पे मुझे इम्तियाज़ भाई ने चाय पिलाई, थोड़ी थकान भी दूर हो गई क्योंकि आज सेकंड है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत थकान हो रही है। हालांकि मैं आपको मोहनजोदारो एक्सप्लोर करा था, पर उस दिन मैंने एक वीडियो देखी थी, कराची का एक मौलाना है, उनका ग्रुप गया हुआ था वहाँ पे मोहनजोदारो, तो उन्होंने उनको ऐसी सुना दी, पता नहीं 2.5 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे अगर आपको वीडियो बनानी है। तो भाई वैसे कहना तो नहीं चाहिए, अगर आप जाएंगे ना वहाँ पे एक भी चीज़ वहाँ पे असली नहीं है, सारे चोरी करके बेच दिए इटली वालों को, इनको उनको जो भी थे, ये जो भी जहाँ से ये सामान निकला था मोहनजोदारो से, सारा चोरी करके खुद ही चोरी करके खुद ही इटली वगैरह मेरे ख्याल से बेच दिया था, स्मगल करके कुछ। अब जो जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी, पहली बात तो ये वहाँ पे कोई भी एंटिक चीज़ पड़ी ही नहीं हुए, थोड़ी बहुत ये पड़े हुए हैं जो भी हाथ से बनाए हुए हैं नए दौर के। और जो स्टोपा है जिसकी वजह से मोहनजोदारो मशहूर है, तो वो भी अगर आप जाएंगे ना, कसम से इतनी मट्टी धूल उड़ रही है वहाँ पे, बिल्कुल ख़त्म हो गया है वो भी। टिकट वगैरह लेते हैं, अरे भाई तुम उनको कुछ रिपेयरिंग तो करो, सारा ख़त्म हो गया। हालांकि उसको लगेगा भी गारा, मट्टी से उसका प्लास्टर होगा, तो कम से कम ज़ालमो तुम उसका एहतियात तो करो ना। वर्ल्ड हेरिटेज वालों ने भी अपनी लिस्ट से इस मोहनजोदारो को निकाल दिया है, इसकी कोई भी अब हैसियत नहीं रही।
वरना बहुत बड़ी सिटी है। 5,000 साल कबल इतनी डेवलपमेंट और ज़बरदस्त बना हुआ था। पुराने दौर में ऐसे मैनेजमेंट बड़ी बात है भाई, ज़बरदस्त। पर क्या है, अब उन्होंने बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। तो मोहनजोदारो हम नहीं चलेंगे, हम सीधा आगे देखते हैं, कोई और जगह एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली पहुंच गए लारकाना। लेफ़्ट साइड पे नोदेरो, सीधा जाएंगे तो लारकाना सिटी, और अगर राइट साइड पे कराची वाला रोड। अब देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेहड़ जाके उससे आगे है पीर हज़रत सखी सईदी मूसारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार, वहाँ के बारे में बहुत कुछ मशहूर है। तो आज मेरा प्लान बन रहा है कि वहाँ पे जाया जाए। और ये आपका दादू है 117, लारकाना सिटी 4 किलोमीटर। अब हम चलेंगे मेहड़ की तरफ। अगर हम सीधा जाएंगे तो सीधा आएगा लारकाना सिटी, और मेरे ख्याल से ये वाला रास्ता जाता है मोहनजोदारो। तो हम मुड़ेंगे राइट साइड पे, हम चलेंगे मेहड़ की तरफ। अच्छा, ये पीछे जो रास्ता था ना, ये जाता है मोहनजोदारो। अगर आप थोड़ा आगे चलेंगे ना, यहाँ से मेरे ख्याल से आराम से 5 किलोमीटर आराम से हो जाएंगे। तो वहाँ से भी जाता है रास्ता मोहनजोदारो। तो चल के आपको वो भी दिखाते हैं। तो भाई ये है ऑफिशियल रोड मोहनजोदारो का, यहाँ से जाता है। और वो जो मैंने पीछे दिखाया था, ये निशानी है इसकी, हैदराबाद दरबार। और ये लिखा हुआ है कराची, लारकाना सिटी, नसीराबाद, क्रेडिट कॉलेज, एयरपोर्ट, मरी चौक कहते हैं इसको। अगर किसी को मोहनजोदारो जाना है तो यहाँ से रास्ता जाएगा ऑफिशियली। दादू 121, नसीराबाद 32। तो यहाँ वाला जो रोड है ना, वो बिल्कुल ज़बरदस्त है। वो वाला थोड़ा कच्चा था, जब हम पिछली बार आए थे तो कुछ कच्चा कुछ पक्का था। रोड अंडर प्रोसेस था, बन रहा था। हालांकि वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है लारकाना से थोड़ा आगे। पर ये वाला रास्ता बिल्कुल सही है, रोड इसका बना हुआ है, डोकरी से जाता हुआ सीधा मोहनजोदारो। तो भाई अभी चल रहे हैं नसीराबाद, 32 किलोमीटर बता रहा है। इंशाल्लाह पहला स्टॉप वहाँ पे करेंगे नसीराबाद में। अच्छा जी, यहाँ से गुज़र रहा था, फिर ऐसे ये जो रेत का टीला कहा जाए या कुछ भी, तो ये बिल्कुल मुझे उसकी तरह लगा। मेरा पिछला व्लॉग आप देख सकते हैं, मीरी कलात में जो किला था, ये बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है दूर से। अच्छा, ये बता रहा है कि मेहड़ 59, नसीराबाद 29 और वगन तकरीबन 10 किलोमीटर है। अब आने वाला है वगन, वहाँ पे थोड़ा स्टॉप करेंगे, फिर आगे चलेंगे नसीराबाद की तरफ। तो भाई ये इसमें लगा दी पट्टी चैनल की अपनी। ये छोटा सा बोल्ट चाहिए था, वो इस छोटू से यहाँ से लिया, फिर ये अभी इसमें लग गई। तो भाई चलते हैं, थोड़ा आराम भी किया। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए वगन बाईपास। ये जाता है वगन सिटी को रास्ता, और ये जाता है बाईपास। तो अभी थोड़ा पीछे मुझे एक यहाँ का जर्नलिस्ट मिल गया था, तो उसने, वो बाइक पे जा रहा था, तो उसने मुझे रोक के पूछा कि भाई आप कहाँ से हो, कौन हो और क्या आपका गोल है। तो मैंने कहा भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ। ये तकरीबन मेरी चौथी सीरीज़ है। पहली सीरीज़ थी मेरी कैलाश वैली वाली, और दूसरी थी सिंध टूर ऑफ सिंध वाली, और तीसरी थी ये बलूचिस्तान वाली। अभी ये चौथी में फिर से ये सिंध को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग साइकिल पे एक्सप्लोर वगैरह नहीं करते। तो ये एक इनके लिए अनोखी चीज़ थी। तो वो रुक गया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, सारा कुछ पूछा, तो मैंने बताया सारा उनको। उसने सब पूछा कि भाई आप कैसे आए, कौन सी तकलीफ़ें आती हैं वगैरह, ये वो जो भी बातें। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई तकलीफ़ नहीं आई है। और उसने कहा कि हमारे साथ खाना खाने चलो। मैंने कहा आगे बड़ी मंजिल पड़ी है तो मुझे निकलना है, तो फिर उनसे इजाज़त मांगी।
बहुत ही अच्छा बंदा था। तो भाई अभी यहाँ पे कहीं पे थोड़ा स्टे कर लें, आराम कर लें वागड़ सिटी में। तो यहाँ पे स्टे कर लें, थोड़ा बाईपास में कोई मिल जाए, कोई होटल वगैरह या कोई ग्रीनरी हो, वहाँ पे ही लेट जाएंगे, थोड़ा आराम कर लें। उसके बाद फिर सफ़र शुरू करेंगे नसीराबाद का। पे मेरे ख़्याल से बस ज़ोहर का टाइम हो जाएगा, तो फिर नमाज़ वहाँ पे अदा करेंगे। फिर आपको लेके चलेंगे मेहड़, जहाँ की मेहंदी बहुत मशहूर है। तो भाई थोड़ी देर यहाँ पे मैंने आराम किया, आधा घंटा तकरीबन नींद ले ली, थोड़ी बहुत थक गया था। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये बिल्कुल रोड पे ही था। एंड ऑफ जुरिस्डिक्शन मेंटेनेंस यूनिट लारकाना, फास्ट एंड सेफ बेल्ट, यूज हेलमेट। तो भाई ये बता रहा है दादू सीधा सेवन शरीफ, सीधा जामशोरो सीधा, और जामशोरो है 272 किलोमीटर, और सेवन शरीफ 141 है 141 किलोमीटर, और दादू 99। तो भाई नसीराबाद आ गया। यहाँ पे कोई गैस स्टेशन देखते हैं या कोई मस्जिद देखते हैं, तो यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लें, और उसके बाद चलेंगे हमारी लास्ट मंजिल तक, जो है मेहड़। तो ये है मनाज़र नसीराबाद बाईपास के। ये देखें भाई समोसे, बाइक पर समोसे। तो भाई बड़ी 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 जद्दोजहद के साथ आखिरकार मेहड़ टूल प्लाजा पहुंच गए। सिटी तकरीबन यहाँ से 8 किलोमीटर आराम से होगी, 8-9 किलोमीटर। फिर चलते हैं कोई बाहर, कोई बाईपास का रोड हो तो वहाँ पे स्टे करते हैं और खाना भी खाते हैं। तो आज भाई थका दिया बिल्कुल साइकिल ने। कल था पहला दिन, तो आज था दूसरा दिन। अल्लाह इतना दर्द हो रहा है, ओए होए 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 होए, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। साइकिल चला भी नहीं पा रहा बिल्कुल, है ना, जिस्म से जान निकल गई है आज, क्योंकि कल थोड़ी बहुत एनर्जी थी ना पिछले दिनों की या चंद मंथ्स की, तो वो कल क्या कहते हैं कि सारी निकल गई थी। तो आज जो थी ना आज बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है। अच्छा ये लिखा हुआ है 6 किलोमीटर। तो भाई पहले दिनों में बहुत तंग करती है, बहुत तंग करती है साइकिलिंग। तो अभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मैं एक स्टॉप पे रुका, बहुत शदीद प्यास लगी थी। तो जैसे उतरा ना कदम लड़खड़ा गए, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। तो आज का दिन और कल वाला शायद थोड़ा हो, क्योंकि तकरीबन 100 किलोमीटर आज मैंने इंशाल्लाह चलूँगा। वहाँ पे किसी होटल पे स्टे करके फिर आपको अपडेट करते हैं। तो भाई बड़ी मशक्क़त के साथ आखिरकार हमने पहुँच गया मेहड़। ये आप देख रहे हैं, ये है मेहड़ बाईपास। इनके वेटर से मेरी बात हुई कि रात को रहना यहाँ पे मिल जाएगी जगह, तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा लेबर यहाँ पे सोता है तो आप भी उसके साथ सो जाना। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास ये बोरियां बिस्तर सारे हैं। तो अभी मैंने खाना ऑर्डर किया है, खाना खा के फिर आपको अपडेट करते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अच्छा वो कैसे, ये माइलस्टोन पे लिखा हुआ था 6 किलोमीटर, मेरे हिसाब से तो 6 किलोमीटर नहीं थे, 12 किलोमीटर थे। मैंने कहा भाई 6 किलोमीटर इतना दूर कैसे हो सकता है। ऐसा 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 करके फिर आखिरकार पहुंच गए। तो अभी करते हैं इसको समझे लंच और डिनर कहें, बस यही करूँगा। उसके बाद शाम को चाय पी के फिर आपको अपडेट करेंगे कि आज कहीं पे जाना है या सुबह को आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक हज़रत पीर सफ़ी सईदी मूसारी। तो मेरा इरादा है कि सुबह में वहाँ निकल जाऊँ तो आपको वो एक्सप्लोर कराएंगे। तो भाई खाना बिल्कुल चेक कर दिया, अब ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड इंशाल्लाह फिर सुबह को आपको अपडेट देंगे दूसरे ब्लॉग में कि कहाँ पे जाना है।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लास्ट में सब्सक्राइब करें।